पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। आपको बता दें कि कल लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर में 10 घंटे बैठाया गया था। पूछताछ की गई थी। तमाम जो लैंड फॉर जॉब वाले मामले थे उन सब पर लालू प्रसाद यादव से कल ईडी ने 10 घंटे पूछताछ की थी। और आपको बता दें कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछताछ करेगी ईडी। तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता और विधायकगण हैं वो साफ साफ इसको एक साजिश बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, जो कि आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान करने का जो है सिर्फ एक साजिश है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी जो काम कर रही थी बिहार के लिए, वो एक बड़ी लकीर खींच रही थी। जब हम लोगों ने तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं उनसे लालू प्रसाद यादव से सर 10 घंटे पूछताछ की गई, कोई नतीजा सामने नहीं आया। तेजस्वी प्रसाद यादव को तलब किया गया है। सर क्या मामला है जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रपोस्ट के इंचार्ज लोगों से बात कीजिए। जो ईडी जो है, आईटी जो है, सीबीआई जो है, वो तो प्रकोष्ठ है बीजेपी का। अब उनके मालिक जो कहते हैं, उनके प्रकोष्ठ के इंचार्ज लोग उस बात को दोहराते हैं। ये है, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी कहीं किसी तरह से विचलित होने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं। लाख प्रयास कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका हाथ है क्या सर? अब ये हम नहीं कहेंगे किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। सरकार बदलने के बाद से कार्रवाई सर तेज हो गई सर, इससे पहले नहीं हो रही थी सर। सरकार नहीं बदली है, विपक्ष बदला है। और सर बीजेपी और जो पलटने की आदत जो है, तो वही आदत है और क्या। सर नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। ये तो उनसे पूछिए, ईडी के जो इंचार्ज है उनसे पूछिए। लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था, आज तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं सर। आखिर जो ये कार्रवाई है सर, ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती है सर? बार बार क्यों हो रही है? देखिए, पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। तिथि का निर्धारण भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है। 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं और फिर बहुमत साबित फ्लोर टेस्ट की बात होती है, बहुमत साबित करना होता है। इन लोगों को डर लग रहा है कि जिस तरह जनता दल यू के विधायकों में असंतोष है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के प्रति असंतुष्ट है कि कल तक जिस नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे आज साथ चले आए, तो ये लोग को लगता है कि तमाम विधायक कहीं तेजस्वी यादव के समर्थन में आकर के हमारा खेल न बिहार में बिगाड़ दे और फ्लोर टेस्ट जो होना है, बहुमत साबित करना, उसमें कहीं गड़बड़ न कर दे। इसीलिए ऐसे समय में जानबूझकर किया जा रहा है ताकि पूरा ध्यान हमारे नेतृत्व का इस जांच एजेंसी पे चला है, बीच में वो फ्लोर टेस्ट हासिल कर दें। हर जगह पे छल कपट के तहत ये काम कर रहे हैं और झूठे मुकदमे में परेशान किया जा रहा है। सब लोग जान रहे हैं 2004 का केस है। 2004 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बाल अवस्था में थे, 13-14 साल के थे, 12 साल के थे 2004 में जब लालू जी रेल मंत्री बने थे। तो ये लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, लेकिन बिहार में वो अपना सिक्का नहीं जमा पाते हैं। उनको सबसे बड़ी चुनौती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव लगते हैं। इसलिए पहले तो लालू प्रसाद यादव को परेशाान किया, प्रताड़ित किया, बहुत नहीं, कई केस में, कई मुकदमे में उनको परेशान किया। अब उनको लगता है कि लालू यादव तो अब बूढ़े हुए, कमज़ोर थोड़ा लगने लगे हैं, तो अब तेजस्वी यादव भी उसी तरह लालू यादव की तरह एकदम अंगद की पैर की जैसे होता है वैसे बिहार में जमा दिया है। अभी देखिए, कह रहे थे कि 40 का 40 सीट जीतेंगे, भाजपा कह रही थी, मोदी जी कह रहे थे 40 के 40 जीतेंगे। लोजपा को मिला लिया था, उपेंद्र कुशवाहा को मिला लिया था, जीतन राम मांझी को मिला लिया था, लेकिन उसको डर था कि नहीं, तेजस्वी यादव से मुकाबला करना, लालू यादव से मुकाबला करना आसान नहीं है। इसलिए फिर गठबंधन में नीतीश कुमार जी को बुला लिया। अब नीतीश कुमार भी उधर चले गए, अब भी कह रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे। समझिए, पहले भी कहते थे 40 में 40 जीतेंगे और फिर इनको इंटरनल रिपोर्ट मिला कि नहीं, बिहार में हमको खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, शायद 1-2 सीट जीत सके तो जीत सकें, नीतीश को मिलावा, तो नीतीश को मिला लिए। फिर इनका इंटरनल सर्वे है कि नहीं, नीतीश जी को मिलाने से बिहार की जनता नाराज हो गई है, बीजेपी से और नाराज हो गई है और तेजस्वी यादव के प्रति और लोकप्रियता की पिछले 1 साल में जिस तरह तेजस्वी यादव ने काम किया है, उनकी पार्टी ने, उनके महागठबंधन ने जिस तरह जाति जनगणना करा दिया और आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, 2 लाख 3 लाख नौकरी दे दिया और तमाम तरह के काम किए,
उससे और लोकप्रियता बढ़ गई है तेजस्वी यादव की, और दिक्कत हो जाएगा। नीतीश को मिलाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में अभी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो खुल करके राजनीति न कर पाएं, डर जाएं। जैसे अन्य नेता को डरा करके नतमस्तक कराया है, वो समझते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी नतमस्तक करा दे, वो संभव नहीं है। लालू यादव कभी झुकने वाला नहीं है, जेल गए हैं, जेल जाएंगे, लेकिन कभी झुक नहीं सकते हैं इन सामंतियों के सामने। क्या लगता है सर, सरकार बदली और उसके अगले ही दिन ईडी का सम्मन होता है? सब योजनाबद्ध, पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इन लोग को पता था कि तेजस्वी यादव के प्रति वो आकर्षण है कि जदयू का अधिकांश विधायक, भाजपा के भी कई विधायक हमेशा तेजस्वी यादव को बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं और कभी भी एक आह्वान पर सरकार गिर सकती है। इसीलिए ऐसा समय रखा है कि अपनी सरकार हम बहुमत साबित कर सकें। तो समझिए कि ये सही तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव की मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए छल परपंच तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके वो अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त रखना चाहते हैं। क्या लगता है सर, कल लालू प्रसाद यादव को 10 घंटे बैठाया गया, आज तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाया गया है, सर कार्रवाई का कोई नतीजा क्यों नहीं आता है सर? देखिए, बिहार और देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तब का मामला है जब हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नाबालिग थे, छात्र जीवन में थे, और उस समय का मामला इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि माननीय नेता का छवि बिगाड़ने का ही प्रयास किया जा रहा है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो बिहार में करके दिखाया है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के नेता घबरा गए हैं और बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। और हम याद दिलाना देना चाहते हैं उन भाजपा के नेताओं को, याद कर लो वो दिन 2020 का, कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार घूम रहे थे और इनके पीछे 20-20 हेलीकॉप्टर खुद नरेंद्र मोदी घूम रहे थे। और हमें लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो मैंडेट दिया था, आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाने वाली है और जनता 2024 के इलेक्शन में ऐसे लोगों को बेरोजगार करने वाली है। क्या लगता है सर, सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में गए, उसके बाद से ये कार्रवाई तेज नहीं हो गई है सर? अरे नीतीश कुमार जी ने जो कारनामा किया है, बिहार नहीं देश और दुनिया के लोग अक्सर चकित है। ऐसे पलटू लोग जिस प्रकार से इन्होंने बिहार को छोड़ा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार को आगे ले जा रहे थे, नौजवानों को रोजगार दे रहे थे और बिहार में एक माहौल कायम हुआ था, और उसको जो विराम लगाया है, हमें लगता है बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है उनको। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये अपोजिशन के लीडरों को डराने और धमकाने की एक साजिश है। जो केंद्र की सरकार के साथ नहीं गया उसको केंद्र की सरकार ईडी सीबीआई इसी के जरिए से डराती है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में एक बड़ी लकीर खींची थी, काम किया था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार का भी हाथ है, क्योंकि नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं बिहार के आवाम के लिए, कहीं वो उनसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में शामिल होकर इन साजिशों को जो है नीतीश कुमार और केंद्र सरकार अंजाम दे रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।